हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। पठुआ एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, पठुआ एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, देश को हुए बार, देश लोगों को। आज जो हमने प्रदर्शन किया है उसका कारण ही यही है कि जो एंटी नेशनल लोग इस डुग्गर प्रदेश में बस गए हैं और जो इस डुग्गर प्रदेश की डेमोग्राफी को जो है वो बदल रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से ये लोग आते हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है। हम कोई भी नागरिक कोई जाता है, कोई आदमी राशन कार्ड बनाने जाता है तो हम उसके 10 चीज़ें उससे मांगते हैं कि भाई ये लाओ, आधार कार्ड लाओ, फोटो लाओ, ये लाओ। हमारी ज़मीनों पर, हमारे ही इलाके पर लोग कब्जा कर रहे हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। और वही लोग जो है वो जो शांति प्रिय लोग हैं, जो लोग देश को प्रेम करने वाले लोग हैं उनको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। ताज़ा का घटनाक्रम ये है कि हमारा ही एक पुलिस के लोग जो हैं, जब वो एक लीगल जो इंक्रोचमेंट उसको छुड़ाने जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं पुलिस के लोग, है ना, लेकिन उसके बाद उन पर पथराव होता है, उनके सर फाड़ दिए जाते हैं, है ना। तो ये क्या तरीका है? यहाँ कोई और कर जाए, कोई ऐसी बात छोटी मोटी घटना हो जाए तो हम इतना बवाल मनाते हैं, लेकिन एक डीएसपी के सर फाड़ देना, 8-9 लोग जख्मी हैं, ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बात ये है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको कानून और जो हमारी व्यवस्था है या संविधान है उस पर कोई भी यकीन नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हाथों खेलते हैं और लोग सीमा पार जो उनके गुरु हैं उनके हाथों में। ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए, लगभग 10-12 दिन पहले है, हमारे मेला गांव में हमारे जो एक सज्जन थे अमरजीत जी, उनका गला काट दिया गया। अभी तक उनका कोई हत्यारा पकड़ा नहीं जा चुका है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर जिन लोगों ने उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, उनमें से एक भी आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी लोकल की सपोर्ट के बगैर कोई इंसिडेंट, कोई आतंकवादी घटना हो जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार को भी, पुलिस विभाग के लोगों के और बाकी को भी कहूँगा कि थोड़ा सा इस पर गहन चिंतन करें। यह है जो आपस की कमियां वो निकालते रहेंगे बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ मैं कहूँगा ये इलाका जो है ये मोबाइल स्मगलिंग का हब बन गया है, सारा मामला चिट्टे का हब बन गया है। इलीगल इंक्रोचमेंट, ज़मीनें हमारी हैं, कोई कहता है सरकारी है, सरकारी थोड़ी है, वो ज़मीनें तो हमारी लोगों की है। जो लोग कोई डोडा से, कोई किश्तवाड़ से, कोई श्रीनगर से यहाँ बस रहे हैं और या कोई रोहिंग्या बस रहे हैं, अगर सरकार उनकी आइडेंटिटी नहीं देखेगी तो हम कल को कोई और बड़ी घटना हो सकती है। ये मैं तो ये कहूँगा, माइनिंग जो होती है यहाँ उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, जो खड्डों का एक्सटेंशन हो रहा है वो भी हैं, कच्चे रास्ते बना रखे हैं। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है आज नशे में हमारा जो नौजवान जो है वो कहीं लिप्त हो रहा है। तो यही लोग हैं, एक जो भैंस नहीं रखी हुई लोगों ने और 10-10 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे पैसे? सरकार को इन चीज़ों पर गहन से विचार करना चाहिए। बात ये होती है हम बड़ी घटना जब होती है उसका इंतज़ार करते हैं, तो बात ये है कि जब ये चीज़ों पर चेक नहीं करेंगे तो तब तक इन चीज़ों पर कोई जो है विराम नहीं लग सकता। इसलिए मैं कहूँगा हमारे एलजी साहब से, उनको भी कहूँगा कि कश्मीरियों को ज़्यादा खुश ना करें, हमारे डोगरे लोगों को भी देखें, ठीक है ना। हमने बहुत कीमत चुकाई है, 47 से लेकर राष्ट्रवादी हम लोग हैं, लेकिन हमारे से राष्ट्रवाद की कीमत ना ली जाए। इसलिए जो लोग यहाँ इलीगल बस रहे हैं, जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक घटना नहीं है, घटनाओं की एक श्रृंखला है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो पहले पथराव कश्मीर में होता था, अब जम्मू में होने लग गया है, इसके लिए देखिए बिल्कुल ये एक निंदनीय और चिंताजनक बात है, मैं ये कहूँगा, और हमको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो कार्रवाई कश्मीर में आज आतंकवाद लगभग ख़त्म है, आज पत्थरबाज ख़त्म है, आज हुर्रियत के लोग ख़त्म है, आज वहाँ हड़तालें नहीं होती। इसलिए वो कहीं ना कहीं अगर यहाँ रिपीट करने की कोई कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखें लोगों के खेत होते हैं, किसी का अगर कोई क्यारा है उसके पास तो वो उसके पूरे खेत को वो उजाड़ देता है। क्या कारण है? हम लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, हमको वायलेट ना करें, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर वायलेंट करेंगे तो फिर नेचुरली अपने इलाके की, अपने लोगों को बचाने के लिए हर कोई जागता है।
ये आपको बता रहा था कि पुलिस की हमें सपोर्ट करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, डीसी साहब कठुआ ने आज क्या किया, इनक्रोचमेंट। जब सरकार ज़मीन होती है तो लोगों के पास होती है, जब सरकार को ज़रूरत बनती है, जहाँ उधर कोई कंट्रोवर्सी बनती है तो सरकार को वो चीज़ें बाहर निकालना पड़ती है। वो इसलिए निकालना पड़ती है कि वो किसी का वहाँ पे कोई झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, इस तरीके से होता है। तो डीसी साहब ने क्या किया कि ज़रूरी नहीं है कि इन गुजरों की ज़मीन बाहर निकालनी है, उन्होंने निकाली, हिंदू लोगों की भी निकाली। कल्याणपुर में आप जाइए, जहाँ से ये एंट्री है वहाँ पे जाइए, स्टेट लैंड का बोर्ड लगा हुआ है। उस बंदे का नाम भी करतार चंद, पता नहीं क्या नाम है, उसकी ज़मीन हाईवे पे बाहर निकाली हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगर उनकी ज़मीन बाहर निकाली जा सकती है तो दूसरे जहाँ कोई सिख कम्युनिटी की क्यों नहीं निकाल सकते, हम जहाँ गुज्जर कम्युनिटी की, जहाँ मुस्लिम की क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये राइट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही ज़मीन उनके ऊपर जो हमले होते रहेंगे तो ये बहुत निंदनीय है। मैं तो ये सीधा सीधा कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को अभी इस पे इमीडिएटली फैसला लेने चाहिए। डीसी साहब ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया, हम उनकी सराहना करते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई उन पे कोई और कोई कम्युनिटी का खड़ा होता है, हम डीसी साहब के साथ खड़े हैं, वो इस काम को करें। क्योंकि पहले भी ये इधर कंट्रोवर्सी बनी थी और आज डीसी साहब ने अच्छा एक स्टेप लिया है। तो मैं सीधा सीधा ये कहूँगा कि ज़मीन एक कम्युनिटी की नहीं बाहर निकाली जा रही है, हर कम्युनिटी की बाहर निकाली जा रही है। तो फिर जब हमारी पुलिस ही सेफ नहीं है तो फिर हम कितने हैं? हम तो नहीं हो सकते। ये ज़मीनें जो हैं, ये तस्करी जो तस्करी लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग जो ऐसा ही करते हैं कि पुलिस पर अटैक करते हैं। गुज्जर जो लोग हैं, ये वो लोग करते हैं जो तस्कर हैं, जिन्होंने तस्करी करते हैं। जैसे डोगरा साहब ने बोला है कि इनके पास पैसे कहाँ थे, एक भैंस है तो पैसा कहाँ से आता है? ये वही लोग हैं जो मिलिटेंट को बना देते हैं, ये वही लोग हैं जो तस्करी करते हैं। ज़मीनें सरकारी सारी इन्होंने मली हुई हैं। तो जो हमारी गाय माता, जब आदर जो जानवर हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो ज़मीन बची नहीं। तो इसलिए हम सरकार के पास प्रयास करते हैं कि जो सरकारी ज़मीन है उसको खोला जाए, कि ताकि ये आवारा जो जानवर हैं, घोड़ा है, कोई भी है, भैंस है, उसको थोड़ा जाने के लिए जगह तो मिले। इन्होंने सारी जगह इंक्रोचमेंट की हुई है। हमने ये प्रयास किया था, हमने एप्लीकेशनें दी हुई हैं कि सरकार जगह को बाहर निकाला जाए जिसके नीचे है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, जिस भी कम्युनिटी का, उसको बाहर निकाली जाए, कि ताकि गौ माता को भी थोड़ा सा उसका चारा मिले, उसको घूमने फिरने में जगह मिले।